फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। डियर स्टूडेंट, अभी तक कुल मिलाकर हमने 3 चैप्टर को कम्प्लीटली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के माध्यम से कवर अप कर चुके हैं, जिसे आप एक सीक्वेंस में प्लेलिस्ट में उसे विजिट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दे रहे हैं, जहां से आप पूरा कंप्लीट देख सकते हैं। तो आज ये जो चौथा चैप्टर होगा, जिसका नाम है प्लांट फिजियोलॉजी यानी पादप कार्यकी, इस चैप्टर के माध्यम से जितने भी क्वेश्चन इस चैप्टर में बन सकते हैं, बेसिक टू एडवांस, सभी क्वेश्चन को कवर अप करने का प्रयास करेंगे। तो बिना समय गंवाए सीधा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, देखिएगा। परासरण की परिभाषा है। देखने में क्वेश्चन तो बिल्कुल सिंपल लग रहा होगा, लेकिन कई बच्चे इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं। ऑप्शन पहले देखिए कि कंफ्यूज किस प्रकार से करता है। ऑप्शन ए है, एक अर्धपारगम्य कला में होकर विलय का प्रवाह। ऑप्शन नंबर बी है, कला के बगैर जल का प्रवाह। ऑप्शन नंबर सी, अर्धपारगम्य कला में होकर कम से अधिक सांद्रता की ओर विलायक का प्रवाह। और ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसमें एलिमिनेट दो तो आराम से हो जाते हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी में काफ़ी स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा कि अर्धपारगम्य कला में होकर कम से अधिक सांद्रता की ओर विलायक का प्रवाह। क्वेश्चन बेसिक था, काफ़ी सिंपल था। सो दैट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन है, अधिक लवण वाले विलयन में एक कोशिका को रखने पर वह सिकुड़ जाती है क्योंकि। ऑप्शन नंबर ए, लवणीय जल कोशिका में प्रवेश करता है। बी, जल बाह्य परासरण द्वारा बाहर निकलता है। सी, कोशिका द्रव्य विघटित हो जाता है। और डी, खनिज लवण कोशिका भित्ति को तोड़ देता है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और ऑप्शन नंबर बी क्या है? जल बाह्य परासरण द्वारा बाहर निकलता है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। क्वेश्चन है, यदि एक कोशिका आकार में न्यूनीकृत होती है जब यह एक विलयन में रख दी जाती है, ऐसा विलयन होता है। इंपॉर्टेंट और शानदार क्वेश्चन है। हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक, संतृप्त। कोशिका का आकार छोटा होता है जब यह विलयन में रख दी जाती हैं, तो वो जिस विलयन में रखी जाती हैं उस विलयन को क्या बोलते हैं? हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक, संतृप्त। क्या होगा राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वो सोल्यूशन कैसा होगा? हाइपरटोनिक सोल्यूशन होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। क्वेश्चन है, एक कोशिका आयतन में बढ़ती है जब यह रखी जाती है एक समपरासारी विलयन में, एक अति परासारी विलयन में, एक अल्प परासारी विलयन में, इनमें से कोई नहीं। अब 4 ऑप्शन में से इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एक अल्प परासारी विलयन में जब कोई कोशिका रखे जाते हैं तो उसका आयतन बढ़ता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। क्वेश्चन है, बीज फूलते हैं जब जल में रखे जाते हैं। ऑप्शन देखिएगा। ए, परासरण के कारण। बी, ऑप्शन है अंतः शोषण के कारण। सी, जलीय अपघटन के कारण। और डी, जीव द्रव्य कुंचन के कारण। तो राइट आंसर, ये सिंपल क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी, अंतः शोषण के कारण इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। क्वेश्चन है, लकड़ी के बने दरवाजे का वर्षा ऋतु में फूलना होता है। ऑप्शन नंबर ए, अंतः परासरण के कारण। बी, अंतः शोषण के कारण। सी, केशिकत्व के कारण। और डी, विजीव द्रव्य कुंचन के कारण। तो इसमें जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन है तो सीधा आंसर की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। क्वेश्चन है, उर्वरकों का अतिरिक्त मात्रा में प्रयोग पौधों की मृत्यु का कारण बनता है। ऑप्शन है अंतः परासरण के कारण। बी, ऑप्शन है बाह्य परासरण के कारण। सी, अंतः शोषण के कारण। डी, स्फीत के कारण। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, बाह्य परासरण के कारण। एक्चुअल में जब ज़्यादा उर्वरक डाल दिया जाता है तो जो बाहर का सोल्यूशन हो जाता है, सोल्यूशन का जो मीडियम हो जाता है, वो क्या हो जाता है कि बहुत जो है गाढ़ा हो जाता है, जिसके कारण जल पौधे से बाहर निकल जाता है और जल सूख जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। क्वेश्चन है, पौधे में जल का परिवहन होता है।
ऑप्शन नंबर ए कैम्बियम द्वारा, बी फ्लोएम द्वारा, सी जाइलम द्वारा, डी बाह्य त्वचा द्वारा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जाइलम द्वारा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन है भूमि में पौधों की जड़ों के लिए उपलब्ध जल होता है केशिका जल, आर्द्रता ग्राही जल, गुरुत्वीय जल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए केशिका जल इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन है पौधों की वृद्धि के लिए कितने आवश्यक तत्वों की जरूरत होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जो है माइंड में रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए 6, बी 10, सी 16, डी 21। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 16 तत्वों की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, धान का खैरा रोग या लघुपत रोग किस तत्व की कमी से होता है? जस्ता, कापर, कैल्शियम, मैग्नीशियम। राइट आंसर हो जाएगा जिंक या जस्ता, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, क्वेश्चन है फूल गोभी का विटेल रोग विपटेल किस तत्व की कमी से होता है? ऑप्शन देखिएगा ZnMoCuMg यानी जिंक, मोलिब्डेनम, कॉपर, मैग्नीशियम। राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर बी मोलिब्डेनम इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, क्वेश्चन है पत्तियों की हरिमहीनता किसकी कमी से होता है? कैल्शियम, मैग्नीशियम, मोलिब्डेनम, कॉपर। राइट आंसर क्या होगा इसका? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मैग्नीशियम के कारण पत्तियों में हरिमहीनता रोग हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, क्वेश्चन है पौधों में वाष्पोत्सर्जन किसकी प्रक्रिया है? ए प्रकाश श्वसन, बी जलहानि, सी खाद्य उत्पादन, डी श्वसन। तो जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जलहानि राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, क्वेश्चन है जल बिंदुओं के रूप में जल की हानि क्या कहलाती है? वाष्पीकरण, श्रवण, वाष्पोत्सर्जन, बिंदु स्राव। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर डी गटेशन या बिंदु स्राव बोलते हैं इसको। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, क्वेश्चन है वाष्पोत्सर्जन में होता है ए पत्तियों से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है, बी पत्तियों से पानी वाष्प के रूप में बाहर निकलता है, सी पत्तियों से पानी बूंद के रूप में निकलता है, और डी पत्तियों से ऑक्सीजन निकलती है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पत्तियों से पानी वाष्प के रूप में बाहर निकलता है, तो ये प्रक्रिया वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 17, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है वाष्पोत्सर्जन मापी यंत्र हैं, 4 ऑप्शन है हाइग्रोमीटर, क्रेस्कोमीटर, क्लाइनोमीटर, पोटोमीटर। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी पोटोमीटर। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। वाष्पोत्सर्जन मापी यंत्र पोटोमीटर होती हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, क्वेश्चन है पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किसमें होती है? ऑप्शन नंबर ए जड़, बी तना, सी पत्ती, डी पूरा पौधा। सिंपल सी क्वेश्चन है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी पूरा पौधा। तो ये क्वेश्चन काफ़ी कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है, इसको जो है इसको नोट करेंगे और इसका क्लियर आंसर क्या होगा आपके हिसाब से, और आप इसे कहीं से भी जो है क्लियर करके बताइएगा और कमेंट बॉक्स में पिन कीजिएगा 18 का क्या होगा। मेरे हिसाब से अगर जड़ ना होता तो पूरा पौधा होना चाहिए था। देखिएगा आप इसका क्या होता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा 18 का क्या होगा आपके हिसाब से। तो मेरे हिसाब से तो पूरा पौधा होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, क्वेश्चन क्या है वह दशा जिसमें वाष्पोत्सर्जन अधिक तेजी से होगा होती है? ए वायु का निम्न वेग, बी निम्न नमी व ऊंचा तापमान, सी उच्च नमी, डी भूमि में जल की अतिरिक्त मात्रा।
क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट करते हैं। वह दशा जिसमें वाष्पोत्सर्जन अधिक तेजी से होती हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, निम्न नमी व ऊंचा तापमान, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन है, पत्तियों के दो मुख्य कार्य होते हैं। ऑप्शन नंबर ए, वाष्पोत्सर्जन व श्वसन, बी श्वसन व पाचन, सी प्रकाश संश्लेषण व श्वसन, डी प्रकाश संश्लेषण व वाष्पोत्सर्जन। दो मुख्य कार्य के विषय में पूछा है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्या है, प्रकाश संश्लेषण व वाष्पोत्सर्जन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है देखिएगा, पौधों में होने वाली क्रियाओं में से एक जो इनका तापमान कम कर सकती हैं होती हैं। ए प्रकाश संश्लेषण, बी वाष्पोत्सर्जन, सी जलीय अपघटन, डी श्वसन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वाष्पोत्सर्जन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा। क्वेश्चन है, किस क्रिया के फलस्वरूप पौधों में ऑक्सीजन का निकास एक कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण होता है। ऑप्शन देखिएगा, प्रकाश संश्लेषण, वाष्पोत्सर्जन, परासरण, विसरण। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश संश्लेषण, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा। क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के लिए इसकी जरूरत होती है। ए जल, बी परहरित, सी धूप, धूप मतलब प्रकाश, और डी है इनमें से सभी। तो राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या बाहर निकलता है। ए हाइड्रोजन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी ऑक्सीजन, डी क्लोरीन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीजन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। ए प्रकाश संश्लेषण सूर्य के प्रकाश में होता है, असत्य पूछा है, माइंड में इसको रखिएगा। बी प्रकाश संश्लेषण में CO2 का उपयोग होता है, सी प्रकाश संश्लेषण में O2 का उपयोग होता है, डी प्रकाश संश्लेषण में O2 बाहर निकलता है। कौन सा कथन असत्य है वो ढूंढना है इसमें से। तो इसका क्या राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश संश्लेषण में O2 का उपयोग होता है, ये बिल्कुल गलत है, बल्कि CO2 का होता है और O2 बाहर निकलता है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा। क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का प्रथम चरण होता है। ए कार्बन डाइऑक्साइड का अस्थायीकरण, बी सूर्य के प्रकाश द्वारा क्लोरोफिल का उत्तेजन, सी पानी से ऑक्सीजन का निकलना, डी कार्बोहाइड्रेट का निर्माण। प्रथम चरण की बात पूछा है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सूर्य के प्रकाश द्वारा क्लोरोफिल का एक्साइटमेंट या उत्तेजन। क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा। क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक होती है। ए बैंगनी रंग के प्रकाश में, बी हरे रंग के प्रकाश में, सी नीले रंग के प्रकाश में, डी लाल रंग के प्रकाश में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लाल रंग के प्रकाश में। कई जगह पर इसे कंफ्यूजिंग माना गया है, बैंगनी रंग के प्रकाश में भी देता है, बट ज़्यादा जो है प्रभावी आंसर होगा इसका लाल रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक होती है। ऐसे सेम टाइप के क्वेश्चन जो हैं बैंगनी रंग के प्रकाश में भी कई बुक में दिया है, ऑथेंटिक बट यही माना जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा। क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे कम होती है। ऑप्शन नंबर ए लाल रंग के प्रकाश में, बी नीले रंग के प्रकाश में, सी बैंगनी रंग के प्रकाश में, डी हरे रंग के प्रकाश में। सबसे कम पूछा गया है प्रकाश संश्लेषण की दर, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बैंगनी रंग के प्रकाश में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा। क्वेश्चन है, हरे रंग का पदार्थ जो पौधों में प्रकाश संश्लेषण करता है
वह निम्नलिखित में कौन है? क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफॉर्म, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन एक बार रिपीट करते हैं। हरे रंग का पदार्थ जो पौधों में प्रकाश संश्लेषण करता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्लोरोफिल। सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा। क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण होता है ऑप्शन नंबर ए रात्रि में, बी दिन और रात्रि में, सी दिन में अथवा रात्रि में, डी केवल दिन में। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केवल दिन में, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण प्रकाश की उपस्थिति में होता है और ये क्वेश्चन बीपीएससी 1999 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 31 देखिएगा। क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन, बी कार्बन मोनोऑक्साइड, सी नाइट्रोजन, डी कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक होती है। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए। क्वेश्चन है पौधे व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है? ए कार्बोहाइड्रोलिसिस, बी मेटाबॉलिक सिंथेसिस, सी फोटोसेंसिटाइजेशन, डी फोटोसिंथेसिस। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, फोटोसिंथेसिस इसका राइट आंसर हो जाएगा। बीपीएससी का क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 देखिएगा। क्वेश्चन है क्लोरोफिल में कौन सा पोरफायरिन होता है? ए मैग्नीशियम, बी कैल्शियम, सी लोहा, डी टिन। क्लोरोफिल में कौन सा पोरफायरिन होता है? राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर ए मैग्नीशियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखिएगा। क्वेश्चन है सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषी क्रियाकलाप कहाँ चलता है? चार ऑप्शन। प्रकाश के नीले व लाल क्षेत्र में, बी प्रकाश के हरे व पीले क्षेत्र में, सी प्रकाश के नीले व नारंगी क्षेत्र में, डी प्रकाश के बैंगनी व नारंगी क्षेत्र में। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए प्रकाश के नीले व लाल क्षेत्र में। तो इसीलिए कई बार लाल व नीले में कन्फ्यूजन होता है कि किसमें जो है ज़्यादा होता है। तो नीले व लाल में ज़्यादा होता है दोनों में, लेकिन अगर दोनों में से बताना होगा तो लाल जो है ज़्यादा सटीक आंसर मुझे जो लगता है वो होगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखिएगा। क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण का जो है अंतिम उत्पाद हैं? ए कार्बोहाइड्रेट, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी ऑक्सीजन और डी जल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए कार्बोहाइड्रेट इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखिएगा। निम्नांकित ऊर्जा रूपांतरणों में से किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित होती है? ए प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा, बी प्रकाश से ताप ऊर्जा, सी ताप से जैव रासायनिक ऊर्जा और डी ऊष्मा से गतिज ऊर्जा। क्वेश्चन देखिएगा कहाँ पूछे गए हैं। यूपीपीसीएस 1998 का क्वेश्चन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन तो सिंपल रहेंगे लेकिन उसके जो विकल्प है ना वो काफ़ी कंफ्यूजिंग रहेंगे। आपको इसके पीछे के भी कई क्वेश्चन में ऐसा लगा होगा कि बाय प्रोडक्ट के रूप में अंतिम उत्पाद ऑक्सीजन हो सकता है, समथिंग एल्स, लेकिन देखिएगा इसीलिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन को सिलेक्ट किए गए हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन देखिएगा। प्रकाश संश्लेषण में परावृत्त की भूमिका होती है? ए जल का अवशोषण, बी प्रकाश का अवशोषण, सी CO2 का अवशोषण और डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर बी प्रकाश का अवशोषण इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन देखिएगा। प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अवशोषण करते हैं? ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी ऑक्सीजन, सी नाइट्रोजन, डी हाइड्रोजन। सिंपल क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर सभी जानते होंगे। ऑप्शन नंबर ए कार्बन डाइऑक्साइड इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 देखिएगा। क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति आवश्यक नहीं है? ए ऑक्सीजन, बी सूर्य का प्रकाश, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी जल। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखिएगा। क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण के समय निकलने वाली गैस का
क्या नाम है? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 देखिएगा। क्वेश्चन है ऑक्सीजन जो प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न होती हैं, आती हैं, मतलब वो कहाँ से निकलती हैं? ऑप्शन नंबर ए जल से, बी कार्बन डाइऑक्साइड से, सी क्लोरोफिल से, डी फास्फोग्लिसरिक एसिड से। ये भी क्वेश्चन यूपी पीसीएस 2015 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होते हैं। दो तो एलिमिनेट कर लेते हैं, लेकिन दो में कन्फ्यूजन होता है कि जल से और कार्बन डाइऑक्साइड से। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर ए, जो H2O का O है यानी ऑक्सीजन है वो बाहर निकलता है, ना कि CO2 का O वाला बाहर निकलता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 देखिएगा। क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण होता है। ऑप्शन सुन लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए न्यूक्लियस में, बी माइटोकॉन्ड्रिया में, सी क्लोरोप्लास्ट में, डी पराक्सीसोम में। तो सिंपल क्वेश्चन है, राइट आंसर भी इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, क्लोरोप्लास्ट में। अगला क्वेश्चन देखिएगा 43। क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक हैं। हाँ, एक बात कई बार कमेंट में बच्चे कह रहे हैं कि बाइलिंगुअल में लेके आइए। तो डी स्टूडेंट जो सीरीज स्टार्ट किए हैं इसको 5, 6 या 7 वीडियो के माध्यम से पहले एक बार बेसिक टू एडवांस कवर कर लेने दीजिएगा। इसके बाद काफ़ी हायर क्वेश्चन बाइलिंगुअल विथ एक्सप्लेनेशन लेकर आएंगे। बहुत ही शानदार सेशन की तैयारी हो रही है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन में अगर आप जो है अटेम्प्ट ना कर पाए तो फिर एडवांस क्वेश्चन में कैसे आप अटेम्प्ट कर पाओगे। इसलिए अभी ये सीरीज जो 5-6 वीडियो चलेगी ये तो सिर्फ इसी लैंग्वेज में चलेगी। ये सीरीज कंप्लीट होने के बाद जो अगली सीरीज जस्ट इसके बाद चैप्टर वाइज कंप्लीट जो है अब तक के पूछे गए IAS PCS से लेके TGT PGT अदर जो हैं इस प्रकार के एग्जाम में, अदर स्टेट के एग्जाम में भी पूछे गए क्वेश्चन कवर अप किए जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, बट इसको एक बार कंप्लीट कर लेने दो। चलिए देखिएगा क्या क्वेश्चन था। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक है। ऑप्शन सुनिएगा। फास्फोग्लिसरिक अम्ल, बी स्टार्च, सी ग्लूकोज, डी डाई फास्फोग्लिसरिक अम्ल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा, अब ऐसे क्वेश्चन में भी बच्चे जो हैं कई बार सही जवाब नहीं दे पाते हैं, तो सिंपल सा है, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ग्लूकोज इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसलिए बेसिक टू एडवांस के रूप में ऐसे क्वेश्चन को सिलेक्ट किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है ऐसी जैविक क्रिया जिसमें शर्करा तथा वसा का ऑक्सीकरण होता है तथा ऊर्जा मुक्त होती है कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए श्वसन, बी वाष्पोत्सर्जन, सी प्रकाश संश्लेषण, डी किण्वन। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए श्वसन। क्वेश्चन नंबर 45 देखिएगा। क्वेश्चन है श्वसन मापन का यंत्र कहलाता है पोटोमीटर, ऑक्सीजनोमीटर, ऑटोमीटर, रेस्पिरोमीटर। क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रेस्पिरोमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन देखिएगा। कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है ए रसारोहण के अंतर्गत, बी वाष्पोत्सर्जन के अंतर्गत, सी प्रकाश संश्लेषण के अंतर्गत, डी श्वसन के अंतर्गत। राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर डी, श्वसन के अंतर्गत इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47। रात्रि में वृक्षों के नीचे सोने की सलाह नहीं दी जाती है क्योंकि पूछा है कि रात्रि में वृक्ष के नीचे नहीं सोना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए, ये रात्रि के समय CO2 छोड़ते हैं, बी ये रात्रि के समय O2 छोड़ते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, सी ये रात्रि के समय कार्बन डाइऑक्साइड व ऑक्सीजन छोड़ते हैं, डी इनमें से कोई नहीं। सिंपल आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि रात्रि में फोटोसिंथेसिस होता नहीं है तो ऑक्सीजन जो है बाहर निकलता नहीं है। और रात्रि में होता क्या है, सिर्फ पेड़ पौधे भी रेस्पायरेशन करते हैं, और रेस्पायरेशन की डेफिनेशन जीवों के सेंस में चाहे पेड़ पौधे हों चाहे जीव जंतु हों सेम रहने वाली हैं। मतलब श्वासोच्छ्वास जिसको बोलते हैं ब्रीदिंग, उसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन को एनवायरनमेंट से ग्रहण करना और फिर जो है एटमॉस्फेयर में CO2 को छोड़ना, बाहर निकालना। तो रात्रि में
पौधे तो सिर्फ रेस्पिरेशन या आप कह सकते हैं ब्रीदिंग कर सकते हैं, फोटोसिंथेसिस तो कर नहीं सकते। इसलिए रात्रि में जो पेड़ पौधे के नीचे का पूरा इन्वायरमेंट होगा वो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाएगा उसमें। तो ऐसे कंडीशन में अगर आप पेड़ पौधे के नीचे रात्रि में सोते हैं तो ये आपके शरीर के लिए नुकसानदायक हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन क्या है देखिएगा। क्वेश्चन है एटीपी का अभिप्राय है। सिंपल सा, सभी जानते होंगे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्वेश्चन नंबर 49 देखिएगा। क्वेश्चन है अनाक्षी श्वसन में अंतिम उत्पाद होता है तो बेसिक क्वेश्चन, पर ऐसे क्वेश्चन में भी मिस्टेक कर देते हैं जो बड़े लेवल की तैयारी कर रहे हैं बच्चे। ऑप्शन नंबर ए पायरुविक अम्ल, बी इथाइल एल्कोहल, सी स्टार्च और डी शर्करा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनाक्षी श्वसन का अंतिम उत्पाद ऑप्शन नंबर बी C2H5OH यानी इथाइल एल्कोहल इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 देखिएगा। क्वेश्चन क्या है आक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद होता है। ऑप्शन देखिएगा CO2 तथा जल, बी है O2 तथा जल, सी है CO2 तथा O2, डी इथाइल एल्कोहल। आक्सी श्वसन में क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा CO2 तथा जल। अगले क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन है भूमि में अधिक गहराई पर बोए गए बीज प्रायः अंकुरित नहीं होते क्योंकि ए इन्हें वायु नहीं मिल पाती, बी इन्हें नाइट्रोजन नहीं मिलती, सी ये महान यानी ज़्यादा दबाव के अंतर्गत आते हैं, डी इन्हें प्रकाश नहीं मिलता। तो सीड के जर्मिनेशन के लिए क्या क्या आवश्यक है, उसमें से जो नहीं होगा वही उसका रीजन हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि ज़्यादा मिट्टी के ज़्यादा नीचे वायु इन्हें नहीं मिल पाती हैं, जो कि सीड जर्मिनेशन के लिए एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। क्वेश्चन नंबर 52 देखिएगा। क्वेश्चन है कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र होता है। बढ़िया क्वेश्चन है। ए राइबोसोम, बी माइटोकॉन्ड्रिया, सी गाल्जी काय, डी केंद्रक। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, श्वसन का केंद्र क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया है। क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन है ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद होता है तो क्वेश्चन सिंपल। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए ग्लूकोज, बी पायरुविक अम्ल, सी इथाइल एल्कोहल, डी CO2। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी पायरुविक एसिड इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 देखिएगा। क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है? बढ़िया क्वेश्चन है। ऑप्शन सुन लीजिएगा। इंसुलिन, साइटोकाइनिन, एस्ट्रोजन, थायरॉक्सिन। क्वेश्चन यूपीपीसीएस 2015 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी साइटोकाइनिन। क्या है? एक प्लांट हार्मोन है, बाकी सब जितने हैं सब जो हैं प्लांट हार्मोन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 55 देखिएगा। क्वेश्चन है 2,4-D हैं। ऑप्शन नंबर 1 कीटनाशक, बी विस्फोटक, सी कवकनाशी, डी खरपतवारनाशी। तो राइट आंसर इसका सिंपल है क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, खरपतवारनाशी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन है हार्मोन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन देखिएगा। पहला ऑप्शन है यह एक विशेष कार्बनिक यौगिक है जो लघु मात्रा में वृद्धि एवं उपापचयी क्रियाओं को प्रभावित एवं नियंत्रित करते हैं। बी इन्हें वृद्धि नियंत्रक पदार्थ भी कहते हैं। सी इसका प्रभाव विभिन्न सांद्रता और विभिन्न अंगों पर अलग अलग पड़ता है। डी उपर्युक्त सभी कथन सही हैं। तो हार्मोन के संबंध में इन विकल्पों में से कौन सा कथन ज़्यादा प्रभावी होगा, सही होगा, बताइएगा। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि सभी कथन जो दिए गए हैं वो सही हैं। क्वेश्चन नंबर 57 देखिएगा। क्वेश्चन है इंडोल एसिटिक एसिड क्या है? मतलब इंडोल एसिटिक अम्ल क्या है? ए एंजाइम है, बी कवकनाशक, सी अमीनो अम्ल, डी ऑक्सिन या ऑक्सिन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी ऑक्सिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 देखिएगा। क्वेश्चन है ऑक्सिन से संबंधित कौन सा कथन सही है? ए इसके कारण पौधों में शीर्ष प्रमुखता हो जाती है,
बी यह पत्तियों का विलगन रोकता है, सी यह खरपतवार को नष्ट कर देता है, डी उपर्युक्त सभी। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑक्सिन क्या करता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। मतलब पौधों में शीर्षता करता है, पत्तियों का विलगन रोकता है, खरपतवार को भी नष्ट करने का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 59 क्वेश्चन है, किस पादप हार्मोन के छिड़काव से अनिषेक फल प्राप्त किए जाते हैं? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सभी, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में भी गलती कर देना मतलब सिलेक्शन से खुद को रोक देना होता है। ऑप्शन नंबर ए ऑक्सिन, बी साइटोकाइनिन, सी जिब्रेलिन, डी एब्सिसिक एसिड। राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर ए ऑक्सिन। ऑक्सिन के छिड़काव से क्या होते हैं? पौधे में पार्थेनोकार्पी होते हैं, मतलब अनिषेक फल प्राप्त किए जाते हैं। अनिषेक फल में सामान्यतः बीज नहीं होते। क्वेश्चन नंबर 60 देखिएगा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पादप कोशिकाओं को इस प्रकार बढ़ने के लिए प्रेरित करता है जिससे पादप प्रकाश की ओर मुड़ा हुआ प्रतीत होता है? ए साइटोकाइनिन, बी ऑक्सिन, सी जिब्रेलिन, डी एब्सिसिक एसिड। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ऑक्सिन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 देखिएगा। क्वेश्चन है, कोशिका विभाजन में मदद करने वाला पादप हार्मोन। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए एब्सिसिक एसिड, बी जिब्रेलिन, सी साइटोकाइनिन, डी ऑक्सिन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन क्या करता है? कोशिका विभाजन में मदद करता है। इस प्रकार का हार्मोन है साइटोकाइनिन। क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन बीजों को सुषुप्ता अवस्था में रखता है तथा पत्तियों के विलगन में मुख्य भूमिका निभाता है? ए ऑक्सिन, बी जिब्रेलिन, सी साइटोकाइनिन, डी एब्सिसिक एसिड। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 62 का? ऑप्शन नंबर डी एब्सिसिक एसिड क्या करता है? जो डोरमेंसी होती है बीजों को उसको कंप्लीट बनाए रखता है और पत्तियों के विलगन में मुख्य भूमिका मतलब पत्तियां को अलग करता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 63 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक फल पकाने वाला हार्मोन? क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है यूपीपीसीएस 2015 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन सुनिएगा, काइनेटिन, जिब्रेलिन, ऑक्सिन, एथिलीन। तो यह एक सामान्य क्वेश्चन हो गया है जो जिसका आंसर लगभग सभी स्टूडेंट जानते हैं। ऑप्शन नंबर डी एथिलीन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 देखिएगा। क्वेश्चन है, प्रकाशानुवर्ती संचलन किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? ए एथिलीन, बी ऑक्सिन, सी जिब्रेलिन, डी साइटोकाइनिन। तो राइट आंसर बताइएगा क्या होगा इसका? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ऑक्सिन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 देखिएगा। क्वेश्चन है, पादप वृद्धि हार्मोन जिब्रेलिन किससे निकाले जाते हैं? ए कवक, बी जीवाणु, सी शैवाल, डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कवक से निकाले जाते हैं जिसका नाम जिब्रेलिन है जो कि पादप की वृद्धि में रिस्पॉन्सिबल होता है। क्वेश्चन नंबर 66 देखिएगा। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक खरपतवार मारक है या खरपतवार नाशक है? इसके पहले ये क्वेश्चन आ चुका है तो राइट आंसर क्लियर है आप सभी को। 2,4-D क्या है? एक प्रकार का खरपतवार नाशक है। क्वेश्चन नंबर 67 देखिएगा। क्वेश्चन है, पादप वृद्धि अनुमापन के साथ किस भारतीय वैज्ञानिक का नाम जुड़ा है? ए एच.जी. खुराना, बी सी.वी. रमन, सी जे.सी. बोस, डी मेघनाथ साहा। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी जे.सी. बोस, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 देखिएगा। निम्न में से किस पेड़ को अपनी वृद्धि के लिए सर्वाधिक मात्रा में जल की आवश्यकता होती है? ए आम, बी बबूल, सी अमरूद, डी यूकलिप्टस। तो यूकलिप्टस बहुत तेज़ी से वृद्धि करता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में जल को कंज्यूम करता है। क्वेश्चन नंबर 69 देखिएगा। क्वेश्चन है, ऑक्सीनोमीटर का प्रयोग होता है ए प्रकाश संश्लेषण की दर मापने में, बी वृद्धि के मापने में, सी
रसाकर्षण की दर मापने में, और डी ऊर्जा ह्रास की दर मापने में। क्वेश्चन कब आया था? यूपीपीसीएस 2010 का। तो बेसिक टू एडवांस सारे क्वेश्चन कवर किए गए हैं। एक चैप्टर से जितने बन सकते हैं आई थिंक वो सारे क्वेश्चन कवर करने का प्रयास तो किया गया है। देखिएगा राइट आंसर क्या होगा? ऑक्सीनोमीटर का प्रयोग कहाँ करते हैं? कमेंट कीजिएगा इसका राइट आंसर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वृद्धि मापने में। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आंसर भी देखिएगा क्या है माइंड में, इसे बिल्कुल जो है रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 70 देखिएगा। क्वेश्चन है पौधों में वृद्धि होती है ए जीवन पर्यंत, बी केवल निश्चित अवधि तक, सी रुक रुक कर जीवन भर, डी पौधों में वृद्धि होती ही नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पौधों में वृद्धि कब तक होती है? जीवन पर्यंत होती है, जबकि जंतुओं में एक निश्चित अवस्था के बाद वृद्धि रुक जाती है। क्वेश्चन नंबर 71 देखिएगा। क्वेश्चन है समय और आकार के संदर्भ में होने वाली वृद्धि को ग्राफ पर अंकित करने पर यश के आकार का वक्र बनता है, जिसे कहते हैं ए सिग्माइड वक्र, बी श्वसन वक्र, सी परासरण वक्र, डी उत्सर्जन वक्र। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिग्मॉइड। यस फॉर सिग्मॉइड, आप याद रखेंगे इस बात को। क्वेश्चन नंबर 72 देखिएगा। क्वेश्चन है पौधों की लंबाई में वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं है ए सोडियम, बी कैल्शियम, सी नाइट्रोजन, डी फास्फोरस। तो नहीं वाले क्वेश्चन को पहले आप जब भी एग्जाम में बैठें तो नहीं को आप जो है टिक करें, क्योंकि नहीं से जो है काफ़ी क्वेश्चन मिस्टेक हो जाते हैं। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, क्या आवश्यक नहीं है? सोडियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 देखिएगा। क्वेश्चन है पौधों की वृद्धि गतियाँ जो प्रकाश उद्दीपन के कारण होती हैं उन्हें कहते हैं। पौधों की वृद्धि गतियाँ जो प्रकाश उद्दीपन के कारण होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन देखिएगा जियोट्रोपिज्म, बी हेलियोट्रोपिज्म, सी हाइड्रोट्रोपिज्म, डी थिग्मोट्रोपिज्म। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हेलियोट्रोपिज्म इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 देखिएगा। क्वेश्चन है बाह्य उद्दीपनों द्वारा प्रेरित पादप गति कहलाती है ए प्रेरित गति, बी स्वायत्त गति, सी कंपानुकुंचन गति, नुकुंचन गति, सी निशानुकुंचन गति। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या है? कंपानुकुंचन गति। क्वेश्चन नंबर 75 देखिएगा। छुई मुई की पत्ती में गति होती है ए प्रकाशानुकुंचन, बी कंपानुकुंचन, सी निशानुकुंचन, डी उपरिकुंचन। राइट आंसर सिंपल है, ऑप्शन नंबर बी होगा, जो है लाजवंती पौधा भी इसको खाते हैं छुई मुई को। क्वेश्चन नंबर 76 देखिएगा। क्वेश्चन है स्पर्श करने पर छुई मुई पौधे की पत्तियां मुरझा जाती हैं क्योंकि? ये बढ़िया क्वेश्चन है। ए पड़ ऊतक घायल हो जाते हैं, बी पराधार की स्फीति दाब बदल जाती है, सी पौधों में तंत्रिका तंत्र होता है, डी पत्तियां बड़ी कोमल होती हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, और बी क्या है? पराधार का स्फीति दाब बदल जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 देखिएगा। क्वेश्चन है सूर्य के प्रकाश की ओर बढ़ते हुए प्ररोह का मुड़ना क्या कहलाता है? बढ़िया क्वेश्चन है। ए प्रकाशानुकुंचन, बी दीप्तिकालिता, सी हेलियोट्रोपिज्म, डी जलानुवर्तन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सूर्य के प्रकाश की ओर बढ़ते हुए प्ररोह का मुड़ना क्या कहलाता है? राइट आंसर इसका जो है ऑप्शन नंबर सी, हेलियोट्रोपिज्म राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 देखिएगा। क्वेश्चन है किसी आधार के चारों ओर मटर के प्रतान का लिपटना एक अच्छा उदाहरण है ए स्पर्शानुवर्तन, बी नैश गति का, सी रसायनानुवर्तन, डी प्रकाशानुवर्तन। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या है ऑप्शन नंबर ए? स्पर्शानुवर्तन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 देखिएगा। क्वेश्चन है सैंड्यू तथा वीनस फ्लाई ट्रैप कीट भक्षी पौधों में गति होती हैं
ए कंपानुकुंचन गति, बी स्पर्शानुकुंचन गति, सी निशानुकुंचन गति, डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर इसमें हो जाएगा स्पर्शानुकुंचन गति, ये राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 80 देखिएगा, क्वेश्चन है जड़ें धनात्मक भूम्यानुवर्तन पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म होती हैं, ए सदैव, बी अधिकांश, सी कभी कभी, डी कभी नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी अधिकांश इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 देखिएगा, क्वेश्चन है मृदा द्वारा जल के अवशोषण से संबंधित सिद्धांत क्या है? ए संघनन, बी केशिका क्रिया, सी अवशोषण का सिद्धांत, डी चूषण क्रिया। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी केशिका क्रिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 देखिएगा, क्वेश्चन है जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वह है ए नाइट्रिक एसिड, बी नाइट्रेट, सी अमोनिया, डी नाइट्राइड। तो देखिएगा यूपीपीसीएस 2016 का प्रश्न है, एडवांस टाइप का क्वेश्चन है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी नाइट्रेट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 देखिएगा, क्वेश्चन है पौधों में पत्ते के पृष्ठ पर पाए जाने वाले लघु छिद्रों का नाम है ए गर्त, बी रंध्र, सी त्वचारोम, डी जलरंध्र। कई बच्चे रंध्र और जलरंध्र में कंफ्यूज हो जाएंगे। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या होते हैं? पोर होते हैं, रंध्र होते हैं। 84 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 84 क्या है? बौने पौधों को किसके अनुप्रयोग से लंबा किया जा सकता है? मतलब पौधे की वृद्धि कौन से हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होते हैं? ए जिब्रेलिन्स, बी ऑक्सिन, सी साइटोकाइनिन, डी डोर्मिन। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन क्या करता है? कोशिकाओं की वृद्धि करता है। क्वेश्चन नंबर 85 देखिएगा, क्वेश्चन क्या है? पशुओं में हीमोग्लोबिन के सदृश पौधों में कौन सा अणु होता है? ए केरोटिन, बी साइटोक्रोम, सी सेलुलोज, डी क्लोरोफिल। जैसे पशुओं में हीमोग्लोबिन होता है उसी की तरह पौधों में कौन सा अणु होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी क्लोरोफिल इसका राइट आंसर है। सो डियर स्टूडेंट, पूरा प्ले लिस्ट जाकर विजिट करें। अगर आपने कंप्लीट वीडियो को नहीं देखा होगा जो चैप्टर वाइज कवर किया गया है तो उसको आप देखें, जो कि बहुत ही फ़ायदेमंद होगा आपके आने वाले एग्जाम के लिए, और साथ ही साथ बाकी के क्वेश्चन भी कवर किए जाएंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंप्लीट चैप्टर के साथ। जय हिंद।